नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। और ये आपका एडू ई गुरुकुल की तरफ से दोस्तों आपका सेट निकाला गया है राकेश सर के द्वारा। दोस्तों अगर आप सब लोग चाहें तो मार्केट से आप ये किताब जो है खरीद के सेट लगा सकते हैं। देखिए, ये आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। आप सभी को पता होना चाहिए कि दिसंबर में देखिए हमारा एग्जाम होने वाला है और ये आपका अक्टूबर भी हमारा दोस्तों खत्म होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो समय हमारे पास अधिक नहीं बचा हुआ है। तो किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उसको और बेहतर कीजिए। और सेट में देखिए कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर आपका क्वेश्चन कम सही हो रहा है तो आप उसको और बेहतर कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास जो है दोस्तों टाइम अधिक नहीं बचा हुआ है। देखिए, आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है और ये आपका इसमें 16 प्रैक्टिस सेट है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 5 देखेंगे। हमने जो है इसके पहले का बहुत सारा सेट जो है अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट जो है एक बार जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 5, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। चलिए वीडियो को शुरू करके पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न बोला कि हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर जो है दोस्तों कौन बने हैं। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है पहले का हो जाएगा दोस्तों, प्रणव आनंद बने हैं। प्रणव आनंद, ये आपका सब दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए, मैंने क्या है स्पीडी का मास्टर वीडियो बना करके डाल दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वहाँ से आपका एक भी प्रश्न दोस्तों नहीं छूटेगा। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवामुक्त किया गया है, जिसने 32 साल तक जो है अपनी सेवाएं दिया था। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा INS अजय, जो कि P-34 के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन देखिए हमारा दूसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका यानी विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, CSIR ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी हो जाएगा। आप अच्छे से नोट कीजिएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 2022 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा 5वें का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रणवीर सिंह। नोट कीजिएगा, रणवीर सिंह हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय योग, फिर से पढ़ेंगे इसको हम, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है, कहाँ पर। तो ये दोस्तों घोषणा हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि यूफा अवार्ड 2022 में किसे जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। तो ये दोस्तों चुना गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, करीम बेंजेमा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर जो है कौन बनी है। यहाँ पूछ रहा है कि पहली जो भारतीय महिला है रेसलर कौन बनी है। तो ये बनी है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट लिखा गया है, विनेश फोगाट होता है। आगे कि भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है, अतिथि के रूप में। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन। इसका देखिए आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा। तो दोस्तों ये आपका खोला जाएगा लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए हमारा मैथ का प्रश्न दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। मैं आपको आगे ग्रुप के बारे में प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या करना है। पहले हम आगे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इसमें बोला है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। इनमें से कौन कौन है जो बुद्ध के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर देखिए हमारा 16 का हो जाएगा, 1 और 3, जिसमें से अजातशत्रु हो जाएगा और तीसरा हमारा है प्रसेनजीत। ऑप्शन दोस्तों हमारा सी सही हो जाएगा। सुमिलित करना है दोस्तों। देखिए, ग्रंथकार और मूल ग्रंथ दिया गया है। तो चलिए इसको हम अच्छे से आप सभी लोग को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपको हम बता देते हैं। इसमें देखिए दोस्तों आगे पीछे दिया गया है। तो इसका देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से क्या है, आप मिला लीजिएगा, क्योंकि दूसरे पेज पर दिया गया है तो मिलाने में थोड़ा सा संभव नहीं है ना। देखिए 17 का आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, 3 4 2 5 हो जाएगा। आप आराम से मिला लीजिएगा वीडियो रोक करके।
वेदों के प्रख्यात टीकाकरण सायण किनके शासनकाल के अधीन जो है फले फूले। आंसर देखिए 18 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयनगर राजा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको बिहार एसआई का सेट लगाना है और डेली बेसिस पे लगाना है तो क्या है कि टेलीग्राम पे दोस्तों ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको डेली देखिए सुबह 7 बजे आपका सेट दिया जाता है। आप देखिए क्या है दोस्तों, आप डेली 2 सेट दिया जाएगा क्योंकि अब देखिए एग्जाम हमारा जो है बहुत नज़दीक है। तो डेली सेट लगाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी प्रॉपर मिल जाएगा। अब देखिए इसमें बोला कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है, इसमें सही क्या है। तो 19 का देखिए सही आंसर हमारा हो जाए, जैसे युद्ध दृश्य सही है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य सही है, दरबारी चित्रण सही है और उपरोक्त आगे देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए जो है राजी किया था। आंसर हमारा हो जाएगा राजा जयसिंह। राजा जयसिंह दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। बात करेंगे 1665 में। देखिए 1665 में क्या है कि पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, पुरंदर की संधि। अब यहाँ पे दोस्तों मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे हम। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्लाइव दिया गया है, तो अगर हम क्लाइव की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बंगाल में दोहरा शासन। और बैटिंग की बात करते हैं, ये आपका दोस्तों हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा हो जाएगा। चार्ल्स मैटकॉफ शासन जो है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। और कर्जन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन। ऑप्शन आप सब लोग यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, ए टिक करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं जिसमें से 1908 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग। देखिए पहला बोला है कि वह बम, एक सेकेंड, इसमें बोला है कि वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया वस्तुतः यहाँ पे मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए जो है ये आपका अभिप्रेरित था। दूसरा हमारा है कि क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे। तीसरा हमारा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में दोस्तों यहाँ पे भुगतना पड़ा था। तो आप यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डी करेंगे, 1 2 3 तीनों हमारा जो है पॉइंट सही है। 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए वो अगर हम उस समय भारत का वायसराय की बात कर लेते हैं तो सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 23 का दोस्तों यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। 1912 ईस्वी में जो है राजधानी परिवर्तन किया गया था और 1931 ईस्वी से दिल्ली के स्थान पर नई दिल्ली राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध जो है भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। तो आप सभी को पता ही होगा, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी की वजह से क्या है ये आपका आंदोलन हुआ था। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन, इसलिए इसे जो है साइमन आयोग भी कहा जाता है। आगे प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ जो है किया था किसने। अगर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 25 का ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 ऑप्शन नंबर ए। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1893 ईस्वी में क्या है दोस्तों गणपति पर्व और 1895 में क्या है कि शिवाजी उत्सव मनाना जो एक तरीके से जो है शुभारंभ किया गया था या फिर प्रारंभ किया गया था। कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन जो है असत्य है यानी गलत हमारा कौन सा है। देखिए इसका जो मुख्य आधार है विष्णु पुराण है, यही दोस्तों हमारा जो है गलत हो जाएगा। अब इसका आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इसका जो नाम है आंध्र प्रदेश के एक गांव जो कि कुचेलपुरम के नाम पर पड़ा है, इसके पात्र भगवान मेला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भगवत मेला, माफ कीजिएगा भगवत मेला। और इसमें जो है पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर जो है नृत्य करने की परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेक्ट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष जो है दोस्तों यहाँ पे उत्पन्न किया था।
तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे दिया गया है। देखिए बोला है कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए जो है दोस्तों अधिकृत किया था। ऑप्शन हमारा जो है 27 का सी हो जाएगा। 1854 ईस्वी की बोर्ड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या है? अगर हम शिक्षा का लक्ष्य की बात करते हैं तो भारत की पश्चात संस्कृति का प्रचार। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 28 का बी सही आंसर हो जाएगा। और कल हो सके तो आप सभी लोग का बिहार दरोगा का एकदम तगड़े तरीके से तैयारी कैसे करना है और क्या क्या आपको इस आखिरी से में जो है बुक को फॉलो करना चाहिए, सब आपका देखिए वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। एकदम तगड़े तरीके से आपकी तैयारी करना चाहिए, ठीक है, अभी आपको, क्योंकि समय आपके पास नहीं बचा है। देखिए यहाँ बताना है कि सही युग्म आपको चुन करके बताना है। इसमें हमारा सही क्या है? खजुराहो की बात करते हैं तो चंदेल, यही दोस्तों हमारा जो है सही हो जाएगा। खजुराहो का चंदेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं एलोरा गुफा, तो ये आपका राष्ट्रकूट के द्वारा दोस्तों ये आपका बनाया गया था। वही बात कर लेते हैं मीनाक्षी मंदिर के बारे में। तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों आपका पांडव द्वारा दोस्तों ये आपका बनाया गया था। महाबलीपुरम आप सब लोग को याद ही होगा, महाबलीपुरम जो है पल्लव वंश के द्वारा दोस्तों ये आपका बनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें हमको सही बताना है। देखिए खगोलीय इकाई कहते हैं, जैसे पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। ऑप्शन देखिए हमारा 30 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार अगर दिखाए तो तीसरा ग्रह है। कौन सा है? तीसरा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15% है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो कितना अंतर होगा दोस्तों? तो ये आपका अगर हम बताएं तो बताइए कितना अंतर होगा। तो अगर हम इसका सही आंसर की बात कर लेते हैं 31 नंबर, तो ये आपको हो जाएगा 1 घंटा का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर होगा। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है बताइएगा। तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। लवणता और गहराई दोस्तों ये आपका दोनों बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए संचार उपग्रह जो है आयन मंडल में अवस्थित होते हैं। समताप मंडल की बात करते हैं तो 18 से लेकर के 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों ये आपका पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देखिए भारत का पूछ रहा है दोस्तों कि सर्वोच्च पर्वत शिखर हमारा कौन सा है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से नोट कीजिएगा। जो कंचनजंगा का ऊंचाई है दोस्तों ये करीबन 8598 मीटर आपको ये देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो लोकटक आपको पता है मणिपुर में स्थित है, सही है। और क्या है देखते हैं। और जैसे सांभर की बात करते हैं राजस्थान सही है। लोनार हमारा जो है महाराष्ट्र सही है। हुसैन सागर दोस्तों आपका अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? कर्नाटक। ये दोस्तों हमारा जो है गलत हो जाएगा। देखिए हुसैन सागर झील जो है ये आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बोला किसानों से खेती में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए है? तो यह दोस्तों आपको किस लिए देखने को मिलता है? तो देखिए चूना मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 36 का बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व क्या है? अगर हम मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व की बात कर लेते हैं तो ये आपका एल्यूमिनियम उद्योग के कारण दोस्तों ये आपका महत्व माना जाता है। ऑप्शन जो है हमारा 37 का ए सही हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका सही आंसर देखिए हमारा 38 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जंगली हाथी का है। दोस्तों जंगली हाथी का है। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा ए सही हो जाएगा। और जो आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में, ठीक है। और एक आपके लिए बहुत ज़्यादा जो गिर नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर। तो ये आपका दोस्तों शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शेर के लिए। नेक्स्ट है कि बोला कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है दोस्तों तो तापीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारे इसमें दोस्तों गलत है? गलत हमको बताना है। देखिए जो दिया गया है वियना सम्मेलन 1982, यही दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि हम जो हमारा हुआ था, जैसे आपका जो बाकी सारा दिया गया, जैसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्कॉटलैंड आपका 1972 सही है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं तो 1987 दोस्तों हमारा सही दिया गया है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे तो ये आपका 1992 दोस्तों, ये भी हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, किस नदी पर नहीं है अलमाटी बांध। तो दोस्तों ये आपको किस नदी पर देखने को नहीं मिलता है, तो कृष्णा पर देखने को नहीं मिलता है। 41 का यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको, फिर से देखेंगे इसको हम अच्छे तरीके से। हाँ ठीक है दोस्तों, कृष्णा ही हमारा होगा। बाकी अगर ये सब हम बात जैसे सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं तो नर्मदा हमारा सही हो जाएगा। तिलैया परियोजना की बात करते हैं तो बराकर हमारा सही हो जाएगा। तो ये सब आपको अच्छे से नोट करना है और याद रखना है। अगला है कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वो आपको बताना है। कार्डमम पहाड़ी, तो देखिए इसका सही आंसर हमारा 42 नंबर का हो जाएगा, केरला एवं तमिलनाडु। ऑप्शन देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर। बोला किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का जो है दीर्घकालीन हल है। दीर्घकालीन दोस्तों हल है तो ये आपका हो जाएगा जिप्सम हो जाएगा दोस्तों, जिप्सम ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए हमारा 44 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर से होकर के, अटलांटिक महासागर से होकर के, ऑप्शन नंबर डी। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल जो है सबसे कम है। अब देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि सबसे कम जो है क्षेत्रफल किसका है। 45 की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु का दोस्तों हमारा जो क्षेत्रफल है ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 1,30,000 कुछ 058 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि पॉडजोल क्या है। जो आपका पॉडजोल है दोस्तों ये क्या है, तो ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा कोणधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों हम 47 नंबर बोला कि पाक खाड़ी जो है किन के बीच में स्थित है। पाक खाड़ी तो ये आपको देखने को मिलता है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन से एक जो है मौसमी दशा जो है दोस्तों आपका इंगित करता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा हो जाएगा तूफानी मौसम दोस्तों, तूफानी मौसम ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित स्थलों या फिर स्मारकों पर विचार कीजिए क्या हमारे इसमें सही होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों आपका चंपानेर जो है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, छत्रपति शिवाजी जो है रेलवे स्टेशन जो है मुंबई, और मामल्लपुरम जो है तमिलनाडु, सूर्य मंदिर जो है आपका कोणार्क। यानी आप बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 हमारा सभी सही है। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। भारतीय संविधान, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, आपको पता ही होगा वर्ष यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम, यहीं से बहुत अधिक जो है दोस्तों संविधान बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ यहाँ से लिया गया है। तो आप यहाँ पे डी सही टिक करेंगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या हमारा इसमें सही है। तो देखिए इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 और 3, पढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे आंसर याद रखिएगा। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम जो है कब स्वीकार किया है। अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है क्या। देखिए उस रीट को हम कहते हैं मैंडेमस, यानी मैंडेमस कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। देखिए संरचना पूछ रहा है तो ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ऑप्शन देखिए हमारा 54 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद में किसमें। तो देखिए यह रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका देखिए सही आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 अ में। ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पे ए सही होगा।
राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? देखिए, राजकोषीय घाटे का अर्थ की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां। ऑप्शन देखिए हमारा जो है दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। समर्थन मूल्य क्या अर्थ है, यानी समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या अर्थ है दोस्तों। तो देखिए इसका उत्तर हमारा क्या होगा कि न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। ऑप्शन देखिए हमारा 57 का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिए। देखिए, प्रथम कीमत आयोग की जो स्थापना है वर्ष 1965 ईस्वी में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण जो है प्रदान करता है? अल्पकालीन दोस्तों ये आपका ऋण प्रदान करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं दोस्तों जो है आपका जिम्मेवार है? देखिए 62 का सही आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 2 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ सभी हमारे हिसाब से होना चाहिए, है ना, सभी यहाँ पे होना चाहिए। बोला कि परिक्षेपण हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि सभी हमारा इसमें सही है। शुष्क सेल यानी बैटरी निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो यह आपको हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 63 का दोस्तों यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः, अगर फैलाव की बात कर लेते हैं तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो सूर्य जो है प्रकाश का विक्षेपण। ऑप्शन देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। 2, 4 और 8 ओम परिणामों वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 2 ओम से कम होगा। 2 ओम से कम होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल दोस्तों जो है अधिकतम होती है, तो ये आपको देखने को मिलता है इस्पात में। कहाँ पे? इस्पात में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 66 नंबर का जो है दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। और यहाँ बोल सकते हैं कि ध्वनि की चाल जो है ठोस में सर्वाधिक होता है। ठीक है, लोहा में करीबन 51 से 30 मीटर प्रति सेकंड देखने को मिलता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है उसी को बताना है। तो इसका देखिए आंसर हमारा दोस्तों केवल 3 सही दिया गया है। क्या दिया गया है? केवल 3 ही हमारा इसमें सही है ना। तो 3 में दिया गया है कि वातानुकूलक में कक्ष वायु में सर्वाधिक वाष्पित कुंडली में उष्मा का निष्कर्षण जो है होता है, तथा द्रवित कुंडली पर उष्मा का निरसन दोस्तों यहाँ पे होता है। आगे हमारा है कि कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन सा कथन हमारा इसमें सही है? तो कौन सा इसमें सही है? तो देखिए इसमें आपको अगर हम देखें तो इसमें क्या दिया गया है, क्या बोलते हैं, ये आपका 68 नंबर है ना। तो इसमें आपका 1 और 2 दिया गया है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। तो 1 और 2 इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो ये जो प्रक्रिया है दोस्तों आपका कहलाता है टेम्परिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टेम्परिंग। ऑप्शन नंबर डी। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? सबसे अगर अभिक्रियाशील की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा फ्लोरीन। दोस्तों फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बोला कि सस्पर्श लेंस कॉन्टैक्ट लेंस किससे जो है बनाए जाते हैं? तो ये आपके जो बनते हैं दोस्तों ल्यूसाइड से बनते हैं। किससे बनते हैं? ल्यूसाइड से बनते हैं। ऑप्शन देखिए हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय जो है प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सामान्य नाम जो कि न्यूक्लियन किसके लिए है? अगर हम न्यूक्लियन की बात कर लेते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक कौन से हैं? अगर हम उस समस्थानिक की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो हमारा यहाँ पे सी होगा, C12 और C14, ऑप्शन नंबर सी। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण दोस्तों ये आपका होता है? तो ये आपका लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन हमारा जो है ए हो जाएगा। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडार के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें क्या लिखा गया है, अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। बोला है कि अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा जो है दोस्तों आपका उत्पादित होते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फफूंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फफूंदी। विटामिन B12 की कमी प्रणाशी अरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन जो है संकुलन धातु जो है आयन होता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा CO3 कोबाल्ट आयरन हो जाएगा, ऑप्शन कोबाल्ट आयन। ठीक है। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध जो है दोस्तों दुर्बल स्रोत है? दुर्बल स्रोत पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा? इसका देखिए सही आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपका, एक सेकेंड, 78 नंबर है ना, तो 78 का आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका देखिए आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, विटामिन सी होगा, यानी आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वो आपका होती है। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। कि ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है किससे? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों EEG हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ जो है पूर्णतः रूपांतरण होने को कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सम्मिलित करना है, चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है, तो इसमें देखते हैं, इसमें 83 नंबर है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले में हमारा दिया गया है अस्त्र दिया गया है, और क्या है दोस्तों, और धनुष है, त्रिशूल है, आकाश है। तो पूछ रहा है कि इसमें जो मारक क्षमता होता है इसमें कितना क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ए हो जाएगा। अस्त्र जो है 9 से 9 किलोमीटर तक, धनुष जो है 150 किलोमीटर तक, त्रिशूल जो है आपका 25 किलोमीटर तक, आकाश जो है आपका 10 से 25 हो जाएगा। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो है स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए आपको देखने को मिलता है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सॉफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो सॉफ्टा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो देखिए इसमें आपका आंसर जो है 84 का हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसमें देखिए आपका दिया गया है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड एरिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। बोला कि मैपल रीफ का देश के नाम से जो है दोस्तों आपका कौन जाना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका देखिए सही आंसर हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा है? 85 नंबर है ना। देखिए 85 का आपका उत्तर हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम जाएँ तो कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए ताकि आपको आंसर करने में दिक्कत ना हो। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? तो सभी को पता है बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो बताइए इसमें देखिए हमको 87 का लग रहा है दोस्तों, हमको ऑप्शन नंबर डी 8 डिग्री चैनल जो है आपका भारत और मालदीव, दोस्तों यही हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे मैकमोहन जो है आपका भारत और चीन, रेड क्लिफ जो है आपका भारत और पाकिस्तान, डुरंड रेखा जो है आपका पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये सब हमारा जो सही है, लेकिन जो 87 नंबर का आपका यहाँ पे बोल सकते हैं डी गलत हो जाएगा। देखिए 8 डिग्री जो चैनल है दोस्तों आपको पता होना चाहिए,
मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। बोला कि चारबाहार बंदरगाह परियोजना भारत और किस देश में जो है आपका विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, ईरान हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है उसी को बताना है। चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विश्व का सबसे बड़ा जो आपका द्वीप है ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो दोनों हमारा इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 22 मार्च, ये हमारा दोस्तों 90 का जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए विश्व तंबाकू जो आपका प्रतिबंध दिवस दो मनाया जाता है दोस्तों 31 मई को मनाते हैं, 31 मई को। बाकी विश्व जनसंख्या जो है आपका 11 जुलाई, विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च, विश्व पर्यावरण जो है आपका 5 जून सही है। अगला है कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में दोस्तों पाए जाते हैं। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित किससे, तो ये आपका होता है पूर्ण शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी यानी हिंदी के बाद जो है किसका नंबर आता है। तो हिंदी के बाद आप सभी को पता है दोस्तों किसका आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो इसमें आपका बांग्ला दिया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो आपका भाषा है दोस्तों मंदारिन है, जो कि चीन औपचारिक रूप से है मंदारिन। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय जो है कैवल्य का अभ्यास करता है, कैवल्य का। तो ये आपका जैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है। तो इसको देखने को मिलता है मीनाक्षी आपको मदुरै में देखने को मिलता है। मीनाक्षी मंदिर जो है पार्वती का मंदिर है, पार्वती देवी का है। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति है। जारवा जनजाति आप सभी को पता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय पंचांग का अंतिम माह जो है दोस्तों कौन होता है। तो पंचांग पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा फाल्गुन होता है, फाल्गुन। दिल्ली का राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक कौन है। तो शेर शाह सूरी, ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद जो है त्यागपत्र जो है प्रभावी माना जाएगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 7 दिनों के बाद, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के बिहार के कौन से 2 जिले जिनमें महिलाओं की संख्या जो है पुरुष की संख्या से अधिक है। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो है 100 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिवान गोपालगंज। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 100 का सी हो जाएगा। सेट यहीं पर हमारा देखिए समाप्त। इसमें आप देखेंगे तो आंसर है प्लस आपका डिस्कशन भी दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। बाय द वे एक आध 2 क्वेश्चन कहीं मिस्टेक से गलती हुआ तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ही बता दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।